गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग का मतलब बच्चे की वेल बीइंग को चेक करने के लिए, बच्चे की वेल बीइंग को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए क्या बच्चा ठीक है या नहीं है, डिलीवरी से पहले हम करते हैं फीटल मॉनिटरिंग। तो फीटल मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे पहला जो तरीका हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा डेली फीटल मूवमेंट, डेली फीटल मूवमेंट काउंट, या इसको डेली फीटल मूवमेंट चार्ट भी बोला जाता है। डेली फीटल मूवमेंट चार्ट भी बोला जाता है। तो डेली फीटल मूवमेंट चार्ट हम जब बनाते हैं तो हम ज़्यादातर मदर्स को ये टास्क देते हैं कि भैया आप बच्चे की मूवमेंट को काउंट करोगे। तो बच्चे की मूवमेंट को काउंट करने से पहले मैं आपको एक छोटे से टर्म की तरफ ले जाता हूं जिसका नाम है क्विकनिंग। वैसे हम सब ने ये पढ़ रखा है पहले से। तो क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट, जब पहली बार बच्चे की मूवमेंट को मदर फील करती है, फेल्ट बाय मदर। जब पहली बार कोई मदर अपने बच्चे के मूवमेंट को फील करती है उसको बोला जाता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग का क्वेश्चन आता है, फिर बताइए प्रीमी ग्रेविडा यानी कि जो पहली बार मां बन रही है उस मां के अंदर कब देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 18 वीक। जो पहली बार मां बनती है उसके अंदर 18 वीक में, और जो मल्टी ग्रेविडा फीमेल है उनके अंदर 16 वीक में ही क्विकनिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि क्विकनिंग यानी कि फीटल मूवमेंट तो हमको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर। लेकिन जो हम डेली फीटल मूवमेंट काउंट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर से। तो डेली फीटल मूवमेंट काउंट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर से, यानी कि 28 वीक या उसके बाद से। सर हम करते क्या हैं इसमें? जब हम डेली फीटल मॉनिटरिंग मूवमेंट काउंट करते हैं तो सबसे पहले हम मदर को बोलेंगे कि इसको कब करना है। पहला क्वेश्चन आएगा कब। तो जब भी फीटल मूवमेंट को काउंट करने के लिए मदर को बोला जाता है कि बताइए आपके बच्चे ने कितने मूवमेंट किए, तो उससे पहले मदर को बोलना है कि जब भी आप फीटल मॉनिटरिंग करोगे तो या तो आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट ही करना है, आफ्टर लंच करना है और आफ्टर डिनर करना है। तो ऐसे एक चार्ट बना दिया जाता है और मदर को बोलते हैं कि आपने डेली बताना है। सपोज आप आज 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं, तो 26 तारीख को ब्रेकफास्ट के बाद मदर ने देखा कितने काउंट आए वो लिखने हैं, लंच के बाद, डिनर के बाद, ऐसे काउंट। लेकिन सर ये तो हो गया कि क्या करना है, मूवमेंट काउंट करने हैं। तो सर फिर ये बता दीजिए पोजीशन कौन सी देंगे? मदर को बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो मदर को बोलना है आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन लीजिए, आप लीजिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्योंकि इससे जो इंफीरियर वेना केवा है उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने के लिए बोलते हैं। और ये बोला जाता है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर के 1 घंटे के बाद, जब आपने डिनर कर लिया है उसके 1 घंटे के बाद ही आपने फीटल मॉनिटरिंग करनी है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाना खाने के पहले कभी भी फीटल मॉनिटरिंग सही नहीं आएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं सपोज हम, तो आपको पता है जैसे ही मदर ग्लूकोज लेगी यानी कि खाना लेगी तो मदर के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा, मदर के अंदर बढ़ेगा तो यही तो फीटस के अंदर भी ग्लूकोज बढ़ाएगा। और फीटस को अगर ग्लूकोज मिलेगा तो इसका मतलब बच्चे के अंदर एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तभी तो वो मूवमेंट ज़्यादा करेगा। तो जब मदर खाना ज़्यादा लेगी, ग्लूकोज ज़्यादा लेगी, तभी बच्चे के अंदर भी एनर्जी ज़्यादा आएगी और वो अंदर मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए खाना खाने के बाद ही फीटल मॉनिटरिंग करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो सर नॉर्मल फीटल मॉनिटरिंग क्या है? नॉर्मल कितने मूवमेंट होने चाहिए? तो इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। अब वहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है ये बता देता हूँ मैं। नॉर्मली हम मदर को ये बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लाई डाउन हो जाओगे। लाई डाउन मतलब सो जाओगे, मतलब रेस्ट कंडीशन में आ जाओगे, रेस्ट करने लग जाओगे।
अगर मदर रेस्ट कर रही है और 2 घंटे तक उसने रेस्ट किया, 2 घंटे में अगर 10 फीटल मूवमेंट आ गए, 2 घंटे के अंदर 10 फीटल मूवमेंट आ गए, इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है। बच्चा क्या है? नॉर्मल है। ये तो रेस्ट वाली कंडीशन में हो गया। लेकिन अगर मदर एक्टिविटी कर रही है, दिन भर काम कर रही है, तो एक्टिविटी वाले केस में 12 आवर्स में, 12 आवर्स में भी अगर 10 मूवमेंट हो रहे हैं, 10 फीटल मूवमेंट हो रहे हैं, देखो रेस्टिंग वाली कंडीशन में 2 घंटे में 10 मूवमेंट, एक्टिव मदर या एक्टिविटी काम करने वाली मदर के अंदर 12 घंटे में भी 10 फीटल मूवमेंट आएंगे, तो इसे भी नॉर्मल ही बोलेंगे, इसे भी नॉर्मल बोलेंगे। तो रेस्ट वाली कंडीशन में 2 घंटे में 10 मूवमेंट, एक्टिविटी वाले में 12 घंटे में 10 मूवमेंट, ये दोनों ही कंडीशन नॉर्मल कहलाएंगी। ठीक है सर। अब अगर सपोज करो 10 मूवमेंट से कम आ रहे हैं, 10 मूवमेंट से कम आ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ये हो रहा है फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी है, उसे ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह नहीं मिल पा रहा। तो जब भी फीटल डिस्ट्रेस हो तो समझ जाना इस बात को, क्या समझ जाना कि अब किया जाएगा एनएसटी। तो जैसे ही अगर 10 मूवमेंट से कम आते हैं, तब हम एडवाइस करते हैं कि आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर सपोज करो हमने एनएसटी किया, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया, अगर वो भी अबनॉर्मल आया, वो कैसे अबनॉर्मल आएगा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वो भी अबनॉर्मल आया तो हम फिर एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं बायोफिजिकल, जिसको बोला जाता है बायोफिजिकल टेस्ट।